जो अपना लड़का के भतीजा के न हो पाएगा, बाप मरने के बाद वो बाप थे, पशुपति जी बाप थे, तो उसको बेटा समझते तो ये पार्टी टूटता नहीं मेरा, नहीं टूटता। बेटा के लिए लोग हर कर्म करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं। चिराग पासवान ही निकलेगा हाजीपुर से, इसलिए कि चिराग जी हर जात के नेता है, वो पासवाने लोग के नहीं है, हर समुदाय के नेता है। जैसे रामविलास जी थे, रामविलास जी एक जाति के नेता नहीं थे, वो पूरे परिवार के तरह पूरे क्षेत्र के मिला के चलते थे, जाति कोई हो। एक शख्स जो है लगातार रामविलास पासवान जी के साथ रहा। हालांकि अब चूंकि रामविलास जी नहीं हैं, उसके बावजूद भी ये शख्स हमेशा से उनके पुत्र चिराग पासवान के साथ कंधों पे कंधा मिला के खड़ा है। चाहे जो भी समस्याएं आए लोजपा रामविलास में, जिस तरीके से अभी माहौल है लोजपा में, जो फूट आई, तो सारे घटनाक्रम को ये देखते आए हैं। अभी यहाँ पर इनको मतलब लोजपा के हनुमान भी कहा जाता है। आपको बता दें चूँकि अभी लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे में इनका समीकरण क्या कुछ रहेगा, क्योंकि रामविलास जी के बाद अब चूँकि चिराग पासवान जी के हाथों में लोजपा का कमान है, तो ऐसे में ये चूँकि रामविलास जी के साथ रहे हैं, अब चूँकि लोजपा में डिवाइडिंग भी हो गया, एक तरफ पशुपति पारस, दूसरी तरफ चिराग पासवान, और हाजीपुर में अभी चूँकि चुनाव होते हैं, तो कौन से प्रत्याशी विजय होंगे, चिराग पासवान जी या फिर पशुपति पारस। साथ ही इनसे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब लोजपा टूटा उस वक्त इनको कितना दुख हुआ, क्योंकि रामविलास पासवान जी के साथ ये हमेशा से रहे हैं, अभी 30 साल से उनके साथ ये लगातार जिस तरीके से रहे हैं, अब तो चूँकि वो नहीं हैं, इनको बहुत बड़ा दुख हुआ। इनका नाम है सुरेश राय, बिद्दुपुर के रहने वाले हैं, हाँ नवादा चौक के ही रहने वाले हैं, और सीधे एक्सक्लूसिव नेशन टीवी बिहार पे जुड़ गए हैं। तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे आपका। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये जो गाड़ी पे आप चल रहे हैं, पहले हम लोग देखते थे कि आप जो है हैंडल वाला जो है गाड़ी पे चलते थे, हाथ रिक्शा चल रहे थे, हाथ रिक्शा से चलते थे। जैसे रामविलास जी के जोड़े जुड़े और उन्होंने विकलांग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बनाए हाजीपुर हमको, उसको बाद पहला गाड़ी उन्होंने दी है हमको। अच्छा, जो करोल बाग दिल्ली से हमको मिला। हाँ, वहीं से मतलब आपको दिए जो पहला गाड़ी करोल बाग दिल्ली से हमको मिला। अच्छा, वहाँ से ट्रेन से बुक करा के लाए, उसके बाद बीच में भी एक गाड़ी उन्होंने दी हमको खराब होने के बाद। अच्छा, और ये गाड़ी जो है इस बार वो अपने संसदीय कोटा से दिए, संसद कोटा से दिए थे। अच्छा, यानी कि आपको जो है 3-3 को गाड़ी दी है? 3-3 गाड़ी दी। हाँ। अच्छा, रामविलास जी आपको कितना मानते थे? वो हम तो अंदाजा को चिराग से ज़्यादा हमको मानते थे। अच्छा, आज तक जो है हम उन्हीं को साथे रह गए। हमारा पूरा आत्मा में था कि चिराग से ज़्यादा हमको मानते हैं। अच्छा, इसमें कहीं कुछ कमी नहीं हुआ था। जब आते थे तब मतलब कि मतलब तेल भरने तक के वो पैसा देते थे हमको, है ना? कहते थे कि आप विकलांग है, रखिए तेल भरिएगा आप। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, इतना रामविलास जी मानते थे, अब चूँकि रामविलास जी नहीं हैं, तो कितना आपको दुख होता है? दुख है, लेकिन ठीक चिराग है अभी। चिराग भी मानदान करता है। अभी हाथ फिर में पैर टूटा था, गाड़ी उलटने के बाद तो आए थे मिले। अच्छा, मिल करके समाचार पूछे और कहे कि चलिए दिल्ली एम्स में दिखाते हैं। अच्छा। लेकिन तो हम तो हाजीपुर के इलाज में थे, गोड़ टूटा था, कोई खास बात नहीं था। तो इसलिए हम कहे कि नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक ही है। चिराग पासवान में अब आपको क्या कुछ खूबी दिखाई दे रहा है? अब चिराग पासवान जी पे आ जाते हैं। अभी चूँकि चिराग पासवान जी को मतलब पूरे देश और दुनिया जान रही है, जिस तरीके से उनके साथ मतभेद है अभी पशुपति पारस के साथ, तो कितना बड़ा जो है आप इफेक्ट देख रहे हैं चिराग पासवान जी में? नहीं, कोई खास बड़ी सा बात नहीं है, ऐसा होता रहता है। मतभेद जो है, तो मतभेद आज जो लोग मिलाने चले हैं वो खुद पहले मिला करके उनको मंत्री बनाना चाहिए। पहले यदि मिला करके ही बनाते मंत्री उसको, तो आज सिंपल मेरा भी झोपड़ी रहता, झोपड़ी भी समाप्त न हुआ। बिल्कुल। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, आप चूँकि रामविलास जी के साथ रहें, अब चूँकि कैमरा पीछे कीजिएगा, और रामविलास जी के साथ रहें, उसके बाद रामविलास जी अब नहीं रहे, तो पशुपति पारस जो है अलग पार्टी बना लिए, है ना, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। इनका जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बन गया।
तो आप जो है चिराग पासवान में ही क्यों आए, पशुपति पारस में क्यों नहीं गए? देखिए, जो अपना लड़का के भतीजा के न हो पाएगा, बाप मरने के बाद वो बाप था, पशुपति जी बाप थे, तो उसको बेटा समझते तो ये पार्टी टूटता नहीं मेरा, बिल्कुल नहीं टूटता। बेटा के लिए लोग हर कर्म करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं किए। वो अपना खुशी के फेर में बेटा के मारने के चक्कर में रह गए। इसलिए जब बेटा के नहीं हुए तो हमको क्या होगा, जनता के क्या होगा। अब लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, बहुत कम समय बच गए हैं, तो आपको क्या लगता है लोजपा रामविलास का पलड़ा इस बार भारी रहेगा पूरे बिहार की अगर बात करें तो, और हाजीपुर से इस बार किसके निकलने की उम्मीद लग रही है आपको? चिराग पासवान ही निकलेगा हाजीपुर से, इसलिए कि चिराग जी हर जात के नेता है, वो पासवाने लोग के नहीं है, हर समुदाय के नेता है। जैसे रामविलास जी थे, रामविलास जी एक जाति के नेता नहीं थे, वो पूरे परिवार के तरह पूरे क्षेत्र के मिला के चलते थे, जाति कोई हो उससे मतलब नहीं है। जो वहाँ पहुँच जाता था दिल्ली कि हमको क्लिनिक दिखाना है, हार्ट दिखाना है, और जानता था कि मजबूर है, वो अपना पैसा दिखा के दिखा देते थे, बिल्कुल एकदम फ्री में दिखाते थे, और आने के लिए भाड़ा भी देते थे, जान जाते थे कि हमारे क्षेत्र का है, ये गरीब है। अच्छा, चिराग पासवान जी से अभी आपकी बातचीत होती है कि नहीं, अगर देखा जाए तो? नहीं होता है ना, हर प्रोग्राम में बात होता है। घर पर भी आए हैं तो आधा घंटा हमको बैठे हैं, पैर टूटा है उस समय, उसमें कहीं दो मत नहीं। ठीक जो धर्रा पर उनका बाप चलता था, उसी धर्रा पर वो भी चल रहे हैं आज। अच्छा, आपके गाड़ी में हम देखते थे पहले जो है बहुत बड़ा जो है लोजपा का झंडा आपके गाड़ी पे लगा हुआ रहता था, अब छोटा वाला स्टैंडर्ड साइज वाला हो गया है। आप साथ ही एक चीज और देख रहे हैं, दो इसमें बाजा है, तो बाजा में क्या चीज आप बजाते हैं? रामविलास जी का जो मरे हैं वो जो काम अभी तक के हाजीपुर में किए हैं, या बिहार के अंदर किए हैं, या देश के अंदर किए हैं, उसी का भरवा कर का चीज पिंडल बनाया हुआ है। अच्छा, मतलब ये सारे जगह पे जहाँ जहाँ आपकी गाड़ी मूव करती है तो हर जगह आप जाते रहते हैं, प्रचार प्रसार होते रहते हैं। सब तो रामविलास जी को जो काम किए हैं उसको हम लोग को सुनाते हैं कि भाई देखिए रामविलास जी थे तो ऐसा ऐसा काम किए, अच्छा किए हैं हाजीपुर के लिए। इसलिए जो है आप लोग चिराग जी के मदद कीजिए, चिराग बच्चा है, और वो यदि जीतेंगे फिर भी रामविलास जी के तरह वो चलेंगे और उसी के तरह ही काम करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, सब लोग कह रहे हैं कि हाजीपुर में रामविलास जी ने जितना कुछ किया उतना कहीं कोई नहीं किया, आपको क्या लगता है हाजीपुर में कितना काम हुआ? नहीं, बहुत सा काम हुआ है। अभी तक देखिए कि रेलवे के जोनल आया, सीपीट नाइपर ये सब आया। हाजीपुर जो जंक्शन छोटा था वो बहुत लंबाई चौड़ाई हुआ। एक चीज़ उनको मरने के वक्त वो सोचे थे एफसीआई वाला में, कि एफसीआई के बड़का गोदाम जो होता है जैसे जर्नल होता है उस तरह का उसका वो गोदाम होता है जर्नल के तरह, कि वो हाजीपुर चाहते थे कि खोले। वो यदि खुलता तो हमारे से बहुत कच करता कि एगो दो आदमी उसमें सर्विस करता, लेकिन वो अभी तक वैसा नहीं हुआ, चल भी हुआ। अच्छा, मतलब वो चाह रहे थे कि वो गोदाम हम एफसीआई के बड़ा सा गोदाम खुलवा दे हाजीपुर में, कि जिसमें 2-4-5 हजार आदमी का उसमें सर्विस हो, लेकिन इस सरकार में न हो पाया। चिराग पासवान और पशुपति पारस एक बार फिर से दोनों एक साथ हो जाएंगे तो और भी बड़ा बेहतरीन तरीके से लोग चुनाव जो है जीत सकता है। तो आप क्या चाहते हैं, दोनों एक साथ हो जाए? नहीं, हो जाना हम नहीं चाहेंगे कि नहीं हो, चचा भतीजा हो जाए, लेकिन चचा भतीजा वाला वो काम किए है ना अभी तक के। वो मिल गए तब भी ठीक है, न मिलेंगे तब भी चिराग जीतेगा हाजीपुर से। अच्छा, अभी चूंकि जो स्थिति है हाजीपुर का नरकीय स्थिति बना हुआ है, न रोड सही है न नाला सही है। रामविलास जी होते तो आप कहते कि भाई जहाँ जहाँ रोड टूटा हुआ है बनवा दीजिए। नहीं बनता, हम लोग कहते हैं, वो ईमानदार नेता थे, वो कहें उनको नज़र पड़ता है कि हाँ हमारे हाजीपुर क्षेत्र में नाला खराब है, ये कहीं रोड खराब है, 2 मिनट में ऑर्डर कर देते हूँ, अब बनता था वहाँ पर। तो आप जो है कभी कोई पार्टी उटी जो है नहीं बदले, हमेशा से रामविलास जी के साथ रहे? पार्टी बदलने का जरूरी क्या है, मानदान जहाँ है हर चीज़ से, तो हम पार्टी क्यों बदले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुरेश सिंह जी, जिन्होंने रामविलास से लेके चिराग पासवान जी और साथ ही अभी पशुपति पारस सारे मुद्दों पे इन्होंने अपनी बातों को रखा है। इनका कहना है कि रामविलास जी के हम हनुमान हुआ करते थे। हालांकि हाजीपुर की जनता भी
इनको रामविलास जी के हनुमान के तौर पे ही देखती थी, क्योंकि जिस तरीके से रामविलास जी यहाँ पे आते थे, इनका झंडा जो है गाड़ी पे हमेशा से फहरते रहता था, गाना भी बजते रहते थे और तमाम जो चीज़ें हैं ये हमेशा से देखते रहे हैं। अब इनको चूँकि विश्वास है कि चिराग पासवान एक बार फिर से यहाँ हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतेंगे।